अब हम आ जाएंगे अपना मोंगोडीबी एटलस पर। आप अब हम लोग मोंगोडीबी पे अपना अकाउंट बना लेंगे मोंगोडीबी एटलस पे। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, आप लोग भी बना लीजिए। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, सो सी वाला सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे नेम लिख देंगे। उसके बाद हम यूज़र नेम और पासवर्ड रखेंगे। यहाँ हम यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं और पासवर्ड भी हम लोग कुछ भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं और उनको कॉपी कर लेंगे और कहीं ना कहीं सेव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर ड्राइवर पर और यहाँ पर ये जो लिंक है ये बहुत इम्पोर्टेंट लिंक है। ये एक तरीके से हमें इसे कॉपी करके अपनी .env फाइल में सेव कर कर रखनी है। जहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है वहाँ जो अभी हमने पासवर्ड और यूज़र नेम बनाया था वहाँ वो पेस्ट कर देंगे। और यहाँ जैसे कि मैं env फाइल बना रही हूँ, यहाँ पर मैं वो पेस्ट कर दूँगी जो मैंने लिंक कॉपी की थी। आफ्टर डेट हम डन पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम अपने VS कोड में आ जाएंगे और ये हमने फोल्डर बना रखा फुल स्टैक। ठीक, env में हमने अपनी मोंगोज की जो लिंक थी वो सेव कर रखी है। अब हम कमांड डालेंगे, टर्मिनल खोल लेंगे सबसे पहले npx, क्योंकि हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं next.js, तो हम लोग ये कमांड डालने के बाद एंटर कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं, रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट्स। एक मिनट। हम यहाँ पर चूज़ करेंगे अपनी प्रेफरेंस, तो यहाँ एंटर कर देंगे नो कस्टमाइज सेटिंग पर। ओके, नो कस्टमाइज सेटिंग पर एंटर करते ही लिख कर आया है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट, सो नो। वुड यू लाइक टू टाइप स्क्रिप्ट पर नो करना है। विच लिंटर वुड यू लाइक टू यूज़, टिलविंड CSS तो हम नो कर देते क्योंकि हम लोग अपनी CSS, मतलब वैसे तो हम टिलविंड CS यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सीखने के लिए कर रहे हैं तो हम नहीं करते हैं। हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सोर्स डायरेक्टरी हम यूज़ करेंगे ऐप राउटर यूज़ करना है, नो। और ये भी हमें नहीं करना। ये हमारा फ्रंट एंड बन रहा है। चलो अब हम इतने बैक एंड फोल्डर बनाते हैं और उसमें भी अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। एक फ़ोल्डर बना लो बैक एंड का और अब इसको भी टर्मिनल में ओपन कर लो। सबसे पहले यहाँ पे cd बैकएंड, और इस पे कर लो npm init। इसके अंदर हम एंटर करेंगे वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंटर पॉइंट, टेक्स्ट कमांड, टाइप कमांड सब। तो हम बैकएंड के अंदर चलते हैं। बैकएंड के अंदर यहाँ पे हमें कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होंगी। तो सबसे पहला हम यहाँ पर लिख देते हैं डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज के अंदर हम लोग को कोर्स .env, एक्सप्रेस, क्रिप्टो, मोंगो, देन PDF किट जो है ये सब इस तरह से आप कॉपी कर लीजिए। मैंने ये सारे यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर बिक्रिप्ट भी ऐड करनी है। बिक्रिप्ट हम यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन के लिए, और कोर हम यूज़ करते हैं ताकि हम फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट कर पाए, और एक्सप्रेस हमारा बैक एंड फ्रेमवर्क है, और ये मोंगूस जो है हमारे डेटाबेस के लिए है।
यहाँ पर हमें मल्टन भी लेना है। मल्टन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी फ़ाइल अपलोड और ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ। हमें नोड मोड भी लेना है यहाँ पर ताकि हम कोई भी चेंजेस करें तो एकदम हमें शो हो। नोड मोड तो सबसे पहले हम लोग बैकएंड के फोल्डर पर आते हैं। यहाँ पर एक server.js जनरेट कर लेते हैं। सर्वर के अंदर हम लोग इंपोर्ट, तो हम इसको एक्सप्रेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और एक बार बैकएंड में जाकर npm इंस्टॉल कर लें। जो जो हमें इंपोर्ट करने पहले हम यहाँ पे वो इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइक जैसे हमें कोर्स इंपोर्ट करने हैं और हमें .env एंड mongoose ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो पहले ये इंपोर्ट कर लेते हैं। ये चारों चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, कोर्स .env एंड mongoose वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग कन्फिग कर लेते हैं .env। अब हम const app इक्वल टू एक्सप्रेस अब हम कॉन्स्ट स्टार्ट करेंगे async। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर जो हमने env फाइल के अंदर अपनी लिंक रखी थी, जो mongoose से हमने वहाँ से ली थी ना, वो लिंक यहाँ पर हमें अपनी डालनी है। app.listen भी करा देते हैं और यहाँ पर स्टार्ट को और यहाँ पर हम पैकेज पर आ जाते हैं। पैकेज पर हम स्क्रिप्ट चलवाएंगे नोडमोन के, ठीक। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट में इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर हमें टाइप को यहाँ पर मॉड्यूल करना है। अब हम यहाँ पर कुछ फोल्डर बना लेंगे, जैसे कि राउट्स मॉडल एंड कंट्रोल, ये फोल्डर बनाने हैं हमें।